हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि कल रात ऑफिस से आते हुए, इंग्लिश में बोलेंगे वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट। वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट यानी कल रात ऑफिस से आते हुए, वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ होटल से बाहर आते हुए देखा था। आई सो यू विद अ गर्ल वॉकिंग आउट ऑफ अ होटल। आई सो यू विद अ गर्ल वॉकिंग आउट ऑफ अ होटल। मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ होटल से बाहर आते हुए देखा था। आई सो यू विद अ गर्ल वॉकिंग आउट ऑफ अ होटल। तो कौन थी वो लड़की जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था? सो हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद। सो हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद। तो यहाँ पे इससे कह रही है कि तो कौन थी वो लड़की जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था। सो हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि आई कान टेल यू हाउ बैड आई फेल्ट। आई कान टेल यू हाउ बैड आई फेल्ट व्हेन आई सो यू विद दैट गर्ल। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। सो फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत में कहते हैं ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता या सकती कि मुझे कितना बुरा लगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कान टेल यू हाउ बैड आई फेल्ट। तो उसके बाद जो हमें बोलना है हम बोल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि आई कान टेल यू हाउ बैड आई फेल्ट व्हेन आई सो यू विद दैट गर्ल। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगा जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। आई कान टेल यू हाउ बैड आई फेल्ट व्हेन आई सो यू विद दैट गर्ल। सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तो कौन थी वो लड़की जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था? फिर से इससे पूछ रही है कि सो हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद। सो हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद। तो कौन थी वो लड़की जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। यहाँ पे लड़का जवाब दे रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। कल रात तो मैं यहाँ था भी नहीं। आई वॉजंट इवन हेयर लास्ट नाइट। आई वॉजंट इवन हेयर लास्ट नाइट। कल रात तो मैं यहाँ पर था ही नहीं। आई वॉजंट इवन हेयर लास्ट नाइट। कल रात में अपने छोटे भाई के साथ था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट नाइट आई वॉज विद माई यंगर ब्रदर। लास्ट नाइट आई वॉज विद माई यंगर ब्रदर यानी कल रात में अपने छोटे भाई के साथ था। लास्ट नाइट आई वॉज विद माई यंगर ब्रदर। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है कि तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स यानी तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स। तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। सो यू थिंक आई एम लाइंग। सो यू थिंक आई एम लाइंग। तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। सो यू थिंक आई एम लाइंग। सो फ्रेंड, जैसे कि इससे कह रहा है ना कि यू मस्ट हैव सीन समवन एल्स, तुमने ज़रूर किसी और को देखा होगा। तो इसके जवाब में कह रही है सो यू थिंक आई एम लाइंग। तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो कह रहा है क्या? मैंने वैसा कब कहा? वॉट व्हेन डिड आई से दैट। वॉट व्हेन डिड आई से दैट। तो इसके जवाब में एकदम शौक मौके बोल रहा है वॉट क्या? व्हेन डिड आई से दैट, मैंने वैसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब था कि वॉट आई मेंट टू से वॉज दैट। वॉट आई मेंट टू से वॉज दैट यानी मेरे कहने का मतलब था कि वॉट आई मेंट टू से वॉज दैट। सो फ्रेंड, ये ध्यान देना, जब भी आपकी बात को कोई गलत समझ जाता है और आप कहते हो कि मेरे कहने का मतलब था कि, तो आप बोलोगे वॉट आई मेंट टू से वॉज दैट। तुमसे किसी तरह की गलती हो गई होगी। यू मस्ट हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक। यू मस्ट हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक यानी पास्ट की बात चल रही है कि तुमसे किसी तरह की गलती हो गई होगी। यू मस्ट हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक। ये उसकी गलती नहीं थी, उससे ये मैंने करवाया था। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये पुलिस वाले से कह रहा है कि इट वॉजंट हिज फॉल्ट यानी ये उसकी गलती नहीं थी। इट वॉजंट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं थी। आई मेड हिम डू इट, उससे ये मैंने करवाया था। आई मेड हिम डू इट यानी उससे ये मैंने करवाया था। इट वॉजंट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं थी। आई मेड हिम डू इट, उससे ये मैंने करवाया था। तो यहाँ पर इससे पुलिस वाला कह रहा है लेकिन तुमने ये खुद क्यों नहीं किया? बट वाई डिडेंट यू डू इट योर सेल्फ। बट वाई डिडेंट यू डू इट योर सेल्फ, लेकिन तुमने ये खुद क्यों नहीं किया? बट वाई डिडेंट यू डू इट योर सेल्फ,
क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसे करना है। बिकॉज आई डिडेंट नो हाउ टू डू इट। बिकॉज आई डिडेंट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसे करना है। बिकॉज आई डिडेंट नो हाउ टू डू इट। अगर मुझे पता होता ये कैसे करना है तो मैं ये खुद कर लेता। सो फ्रेंड यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है मुझे नहीं पता था ये कैसे करना है, अगर मुझे पता होता, कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये कैसे करना है तो मैं खुद कर लेता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ इफ आई हैड नोन हाउ टू डू इट। कह रहा है कि आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, ये मैं खुद कर लेता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, ये मैं खुद कर लेता इफ़, अगर आई हैड नोन हाउ टू डू इट, मुझे पता होता है कैसे करना है। वो आदमी कौन है जो वहाँ खड़ा है? यहाँ पर ही किससे पूछ रही है कि हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर। हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर। तो जब भी आप किसी की तरफ इशारा करके कहते हो कि वो कौन है जो वहाँ खड़ा है, तो इस तरीके से बोलेंगे हम हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर। वो आदमी कौन है जो वहाँ खड़ा है। तो इसका दोस्त कह रहा है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़े हैं, तो इसलिए कह रहा है कि हु आर यू टॉकिंग अबाउट। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किसके बारे में बात कर रही हो। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तो कह रही है वो जो उसके बराबर में खड़ा है। द वन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। द वन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, वो जो उसके बराबर में खड़ा है। द वन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, लगता है वे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, लगता है वे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती है। किसी के बारे में बता रही है, कह रही है कि ही एंड आई नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। ही एंड आई नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती। सो फ्रेंड, गेट अलोंग विद का यूज़ करते हैं हम आपस में बनने के लिए, जिससे हमारे आपस में अच्छे रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पर बात कह रही है कि उसके और मेरे आपस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उसकी और मेरी आपस में अच्छे से नहीं बनती। ही एंड आई नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुम इसे भी समय पर नहीं करवा पाए। आई गेव यू वन जॉब एंड यू कुडेंट गेट इट डन ऑन टाइम। आई गेव यू वन जॉब एंड यू कुडेंट गेट इट डन ऑन टाइम। मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुम इसे भी समय पर नहीं करवा पाए। आई गेव यू वन जॉब एंड यू कुडेंट गेट इट डन ऑन टाइम। ये सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा हम पर निकाल रही हो। इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर यू आर टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन अस। इट्स नॉट फेयर यू आर टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन अस। ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपना गुस्सा हम पर निकाल रही हो। इट्स नॉट फेयर यू आर टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन अस। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमें ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।